कर्नाटका बेंगलुरु आरसीबी स्टेडियम, ये शब्द अब तक आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से बस चुके होंगे। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर। जहां एक तरफ कर्नाटका के बेंगलुरु के आरसीबी स्टेडियम में अंदर जश्न का माहौल बन रहा था, वहीं बाहर इस तरह के हालात थे। बाहर से इसकी तस्वीरें सामने आई, जो तस्वीरें देखकर एकदम दिल दहल उठेगा। जहां अब तक हम केवल बीजेपी शासित राज्यों में ही बीजेपी के द्वारा की गई कमियां गिनते रहते थे, कमियां देखते रहते थे, वहीं अब कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटका में भी कांग्रेस सरकार की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हाँ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेंगलुरु में आईपीएल मैच में आरसीबी की जीत हो गई है, जिसमें आरसीबी सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। और आरसीबी सेलिब्रेशन में जब आम जनता गई तो वो जो सोच के गए थे उससे बिल्कुल विपरीत तस्वीरें सामने आई। और जो तस्वीरें सामने आई हैं उनको देख के ये साफ जाहिर होता है कि सरकार चाहे कोई भी हो या फिर किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो, सरकार केवल आपस की नूरा कुश्ती में ही लगी रहती है और बाकी जनता सरकार के लिए एक भेड़ बकरी समान है। क्योंकि जैसे भेड़ बकरियों को खुले तरीके से छोड़ दिया जाता है, वैसे ही सरकार भी आम जनता को ऐसे ही छोड़ देती है, बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के, बिना किसी सिक्योरिटी के। और ये सुनने को भी मिलता है कई जगह कि जब कांग्रेस के किसी भी नेता, कांग्रेस का कोई भी नेता कहीं भी भाषण देता है या कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो ज़्यादातर भाषणों में कर्नाटका का जिक्र ज़रूर आता है, कर्नाटका की सरकार का जिक्र ज़रूर आता है। लेकिन अब जब कर्नाटका में ही ये तस्वीरें सामने आई हैं, कर्नाटका में ही ये देखने के लिए सामने आया है, तो फिर आगे क्या ही अनुमान लगाया जा सकता है। और इस हादसे के होने से पहले, यानी जब आरसीबी सेलिब्रेशन की बात चल रही थी, तो ये सुनने में भी आया है कि कर्नाटका पुलिस द्वारा मना किया गया था, कहा गया था कि इतनी पर्याप्त फोर्स नहीं है, इतनी पर्याप्त पुलिस नहीं है कि सेलिब्रेशन के दौरान जनता को इतना कंट्रोल कर सके। लेकिन आरसीबी ने ज़बरदस्ती सेलिब्रेशन के लिए परमिशन मांगी, कहा कि थोड़ी ही समय के लिए सही, लेकिन हमें सेलिब्रेशन की परमिशन दीजिए। जिसके बाद जो भी हुआ, जिसका जो भी नतीजा हुआ, वो आज आपके और हमारे सामने है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि कर्नाटका के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर बची इस भगदड़ में कई महिलाएं और कई छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, और कई महिलाएं और बच्चे इस भगदड़ में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। और अब आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये आरसीबी क्या है। हम आपको बताते हैं। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित एक पेशेवर फ्रेंचाइजी क्रिकेट टीम है। ये टीम इंडियन प्रीमियर लीग में खेलती है और इस फ्रेंचाइजी की स्थापना 2008 में, पहले इसका नाम इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल था, लेकिन 2024 में इसका नाम बदलकर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं और साथ ही ये भी बता दें कि इस मामले पर कर्नाटका के सीएम सिद्धारमेश्वर का भी बयान सामने आया है और अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं और इस घटना पर शोक भी प्रकट किया है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस घटना के दौरान लगभग 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 50 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं ये तस्वीरें देखकर आपको कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे ये तस्वीरें देखकर साफ साफ महाकुंभ में मची भगदड़ याद आ रही है, जिसमें न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोग लापता हो गए और कितने लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और साथ ही ये छप्परों के ढेर वाली तस्वीरें भी महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में याद दिलाती हुई नजर आ रही हैं कि किस तरह महाकुंभ में भगदड़ मची थी और योगी सरकार लगातार महाकुंभ की भगदड़ को छुपाने में लगी हुई थी। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा विपरीत देखने को मिला है, क्योंकि इस मामले में सीएम सिद्धारमेश्वर तुरंत मीडिया के सामने आए हैं और मामले के बारे में उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की। और ये तस्वीरें देखने के बाद भी यही लगता है कि एक दिन, 2 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ये घटना हमारे और आपके सामने रहेगी। हम और आप इस घटना पर बातचीत करेंगे और फिर एक बार फिर से हम सब इस घटना को भूल जाएंगे, जैसे हम महाकुंभ की घटना को भूल गए। और फिर कुछ दिन बाद ऐसी ही घटना कहीं और से सामने आएगी, फिर हम और आप इस घटना पर बहस करने के लिए कैमरों के सामने आएंगे, 4 बातें करके और फिर चले जाएंगे। और ये परंपरा
ऐसे ही लगातार चलती रहेगी, किसी समस्या का जड़ से समाधान नहीं किया जाएगा, हमारे ढीले सिस्टम को मजबूत नहीं किया जाएगा। और एक और ताज्जुब की बात है, जहां एक तरफ महाकुंभ के दौरान गोदी मीडिया बिल्कुल शांत बैठी हुई थी, बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, अपना मुंह बंद करके बैठी हुई थी, वहीं दूसरी ओर अब इस हादसे के बाद गोदी मीडिया भी सामने निकल कर आई है और लगातार कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़ी करती हुई नजर आ रही है। हालांकि सरकार से सवाल करना गलत नहीं है, लेकिन सभी सरकार से सवाल करना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक ही सरकार पर हम अड़े हुए हों या किसी एक ही सरकार से हम सवाल पूछें। और इसी बीच हम आपको कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट भी पढ़कर सुनाएंगे, जिसमें उन्होंने इस हादसे के दौरान घायल हुए लोगों के लिए अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। The tragic statement near Bengaluru's Chinnaswamy Stadium during RCB's IPL victory celebration is heartbreaking. My condolences to the families who lost their loved ones, wishing a swift and full recovery to all those injured. In this hour of grief, I stand with the people of Bengaluru. The Karnataka government must provide all possible support and relief to the affected families. The tragedy is a painful reminder. No celebration is worth a human life. Every safety protocol for public events must be reviewed. The strictly enforced lives must always come first. इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता देते हैं। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस प्रकार है। आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई दुखद भगदड़ दिल दहला देने वाली है। मैं उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सभी घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुख की घड़ी में मैं बेंगलुरु के लोगों के साथ खड़ा हूं। कर्नाटक सरकार को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता और राहत प्रदान करनी चाहिए। यह त्रासदी एक दर्दनाक याद दिलाती है। कोई भी जश्न इंसान की जान के लायक नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए हर सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा की जानी चाहिए और उसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। जीवन हमेशा पहले आना चाहिए। वहीं साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि घटना के बाद घायलों को जब अस्पताल ले जाया गया तो डिप्टी सीएम शिव कुमार भी अस्पतालों में घायलों को देखने गए और घायल परिजनों के परिवार वालों से भी उन्होंने बातचीत की, उनको आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी, सरकार हर संभव घायल लोगों की और पीड़ित लोगों की मदद करेगी। अब हम आपको आज तक के एक पत्रकार विक्रांत गुप्ता का एक बयान सुनवाना चाहते हैं, एक वीडियो सुनवाना चाहते हैं, जिस वीडियो में वो बता रहे हैं कि इस आरसीबी सेलिब्रेशन से पहले जब आरसीबी ने सेलिब्रेशन की मांग की तो कर्नाटका पुलिस ने मना किया था, क्योंकि कर्नाटका पुलिस को ये पता था कि उनके पास इतनी फोर्स नहीं है या फिर वो इतनी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी आरसीबी ने एक न मानी और सेलिब्रेशन की मांग की और सेलिब्रेशन घोषित कर दिया। और सेलिब्रेशन घोषित करने के बाद जब सेलिब्रेशन का आयोजन हो रहा था, उस बीच जो तस्वीरें आपके और हमारे सामने आई हैं वो किसी से नहीं छुपी है। लेकिन लाज हमारे सहयोगी वहां पे थे और सगे जो हमारे वहां के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है, फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार आप जीत गए यार, आपको नहीं मालूम कि पुलिस मना कर रही है? और जब पुलिस मना कर रही है यार, आपका क्या मतलब बनता है उनको फोर्स करने का? आज ये जो जिंदगी गई है वो किसकी जिम्मेदारी है? ऐसा तो मैं मान नहीं सकता कि अंदर जो खिलाड़ियों को आप लेकर गए को या प्रशासन को या सरकार को पता नहीं था कि जिंदगी चली गई है, वहां पे लोगों की मौत हो रही है और अंदर यार ये लोग सेलिब्रेशंस करवा रहे थे, अंदर भी 40,000 लोग बैठे होंगे। तो अभी मैं आपसे लूंगी इजाजत। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।